वर्क परमिट में यानी कि काम करने के लिए वो ईसीआर पासपोर्ट वाला इन 16 कंट्री में ईसीआर पासपोर्ट वाला वर्क परमिट पे यानी कि काम के पर्पज से यूरोप कंट्री नहीं जा सकता। ठीक है ना दोस्तों। तो यार पासपोर्ट ईसीआर बनवाए या ईसीएनआर बनवाए, ये आदमी को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। और ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर सेम ही लगता है देखने में, सब कुछ सेम होता है, पर ये बनता कैसे है और इसको बनवाने के लिए बाद हमारे लोग क्या क्या दिक्कत आ सकती है ईसीआर में, ईसीएनआर में, और ईसीआर पासपोर्ट से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और किस कंट्री में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ये फुल डिटेल जानेंगे दोस्तों। ईसीआर ईसीएनआर पासपोर्ट का मतलब क्या होता है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कैसे बनते हैं और इनका डिफरेंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, जो ईसीआर पासपोर्ट होता है वो बिना यानी कि कम पढ़े लिखे लोगों का बनता है, जैसे कि जिनकी हाई स्कूल या इंटर पास नहीं हुआ तो उनका ईसीआर पासपोर्ट बनता है, तो बोलते हैं ईसीआर पासपोर्ट। तो दोस्तों जब ईसीआर पासपोर्ट बनता है तो उसमें क्या होता है कि मार्कशीट नहीं लगता, वो बोला जाता है अनपढ़। जैसे कि मान लो ईसीआर का मतलब होते हैं इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, और दोस्तों ईसीएनआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर, यानी कि इसका इमिग्रेशन चेक नहीं किया जाएगा, और ईसीआर पासपोर्ट वाले का इमिग्रेशन चेक किया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आप बताते हैं पहले ईसीआर के बारे में। दोस्तों जो ईसीआर पासपोर्ट होता है वो कम पढ़े लिखों का बनता है, आपको मैंने पहले बताया है। ईसीआर पासपोर्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ईसीआर जो पासपोर्ट बनता है वो कम पढ़े लिखों का बोला जाता है, यानी कि अनपढ़ लोगों का, जिसकी हाई स्कूल या इंटर पास नहीं हुआ रहता, तो दोस्तों उसका ईसीआर पासपोर्ट बनता है। अब ये ईसीआर पासपोर्ट अगर हमने बनवा भी लिया, भाई हम पढ़े लिखे नहीं है और हमने ये ईसीआर पासपोर्ट बनवा लिया और हमको जाना है अभी दूसरी कंट्री में, तो दोस्तों हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें आप किस किस कंट्री में जाने वाले हैं। दोस्तों जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसमें 16 कंट्री है, आप इनमें से कोई भी कंट्री में जा सकते हैं, बट उसमें एक शर्त है कि आपका इमिग्रेशन चेक होगा। अब इमिग्रेशन चेक के लिए दिक्कत आती है, इमिग्रेशन होता है जब एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपसे पूछताछ हो जी ये वो, तो उसी लिए आपको लिए जो आपके ट्रेवल वाले एजेंट जो ऑफिस वाले बैठे हैं जहाँ से आप अपना वीज़ा लगवाएंगे इन कंट्री में जाने के लिए, वो आपके एक चार्ज आपसे लेंगे 10,000, 8,000, 12,000 लेते हैं इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, यानी कि आपका इमिग्रेशन क्लियर कराने के लिए। वो इमिग्रेशन आपका ज़रूर होता है। जो भी ईसीआर पासपोर्ट वाला कोई भी विदेश कंट्री में जाता है, गल्फ में जाएगा और फॉरेन में तो उसका वीज़ा नहीं लगता, यानी यूरोप कंट्री में वहाँ पे सिर्फ वो टूरिस्ट वीज़े पे जा सकता है, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यानी कि काम वाले वीज़े पे ईसीआर पासपोर्ट वाला नहीं जा सकता यूरोप कंट्री यानी कि गोरी कंट्री में। और गल्फ कंट्री में जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं 16 कंट्री, आप इनमें जा सकते हैं, ईसीआर पासपोर्ट वाला इनमें जा सकता है, और उसको लिए सिर्फ उसको इमिग्रेशन चेक करवाना पड़ेगा। उसके लिए वो ऑफिस वाले एजेंट कर देते हैं, आपसे चार्ज लेंगे। तो दोस्तों ये था ईसीआर पासपोर्ट। ईसीआर पासपोर्ट कम पढ़े लिखों का बनता है, उसको बोला जाता है अनपढ़। अब जब जाहिर सी बात है भाई, जो अनपढ़ का पासपोर्ट लिखा गया उस पर, तो आप यूरोप कंट्री यानी कि गोरी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ईसीआर पासपोर्ट में आप गल्फ जा सकते हैं, गल्फ कंट्री 16 कंट्री ये है, इनमें आप जा सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, यानी कि आप काम करने के लिए इन कंट्री में खूब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इमिग्रेशन होगा बस और आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ईसीएनआर पासपोर्ट। भाई ये तो ईसीएनआर है, यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इसका इमिग्रेशन चेक नहीं होगा भाई, ये तो पहले ही पढ़ा लिखा बंदा है। अब ईसीएनआर पासपोर्ट बनता है जिनकी मार्कशीट होती है यानी कि हाई स्कूल पास या इंटर पास, उसका बनता है ईसीएनआर पासपोर्ट। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑल ऑफ वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया की कंट्री में कोई भी कंट्री में जा सकता है बिना इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड किए, यानी कि बिना इमिग्रेशन किए उसका कोई भी कंट्री में वीज़ा लग जाएगा, चाहे वो यूरोप हो या गल्फ कंट्री हो या एशिया कंट्री हो, यानी कि इंग्लैंड, कनाडा, कोई भी कंट्री में यूरोप में जा सकता है, गल्फ कंट्री में भी जा सकता है, वर्क परमिट पे भी जा सकता है, यानी कि काम वाले वीज़े पे भी जा सकता है, और टूरिस्ट वीज़े पे तो वो जा ही सकता है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा तो ईसीआर पासपोर्ट वाला भी जा सकता है। पर ईसीआर पासपोर्ट वाला यानी कि जो ईसीआर पासपोर्ट होता है वो कम पढ़े लिखों का बनता है, तो वो ईसीआर पासपोर्ट वाला गल्फ कंट्री में जा सकता है वर्क परमिट में, यानी कि काम करने के लिए वो ईसीआर पासपोर्ट वाला इन 16 कंट्री में किसी में भी जा सकता है। अगर वो कनाडा या कहीं भी या यूरोप कंट्री में जाना चाहता है ईसीआर पासपोर्ट वाला, तो दोस्तों ईसीआर पासपोर्ट वाला सिर्फ टूरिस्ट वीजे के लिए जा सकता है, क्योंकि टूरिस्ट तो एक टूरिस्ट होता है घूमने वाला, तो उसके लिए आपको कोई इमिग्रेशन की
आप अगर टूरिस्ट पे भी जाएंगे दोस्तों, आपको इमिग्रेशन फिर भी कराना पड़ेगा, बट आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आपका वीज़ा लग जाएगा कनाडा, यूरोप, किसी भी गोरी कंट्री में। ECR पासपोर्ट वाले का भी लग जाएगा। बस ECR पासपोर्ट वाला वर्क परमिट पे यानी कि काम के पर्पज से यूरोप कंट्री नहीं जा सकता। ठीक है ना दोस्तों, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ECR का डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ECR पासपोर्ट का मतलब होता है अनपढ़ वाला और ECNR पासपोर्ट होता है पढ़ा लिखा वाला। इसका इंग्लिश में बोले तो ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और ECNR को इंग्लिश में बोले तो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। बस ये डिफरेंट होता है दोनों में। वैसे पासपोर्ट दोनों सेम बनते हैं, सेम एड्रेस होता है, सेम मोहर होती है, सेम भारत लिखा रहता है, इंडिया लिखा रहता है, ऑल कंट्री में चलता है ECR ECNR पासपोर्ट। बस वर्क परमिट यानी कि काम के पर्पज से काम करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं तो गल्फ में आप 16 इन कंट्रियों में जा सकते हैं ECR पासपोर्ट वाले। और ECNR तो आपको भाई बिंदास है, वो तो ओपन है, वो कहीं भी जा सकता है। ये वो काम के लिए जाए या टूरिस्ट के लिए जाए, वो किसी भी कंट्री में जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो दोस्तों वीडियो में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि जो भाई गल्फ में आना चाहते हैं वो बेचारे पासपोर्ट ECR बनवाते हैं, जिनका कम पढ़ाई किया हुआ होता है, उनको हम अनपढ़ तो नहीं बोलेंगे, बस हाई स्कूल से कम पढ़ाई किया वाला बंदा थोड़ा वो बोला जाता है कि कम पढ़ा लिखा वाला, तो उसके पास मार्कशीट नहीं होता तो ECR पासपोर्ट बनता है, तो बेचारे वो परेशान होते हैं। तो इसलिए दोस्तों अभी मैं आपको बता दें इस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ताकि और भी भाई को वीडियो पता चले और उनको जानकारी मिले। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।